अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आपकी यहाँ एक न्यू लिप के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। और आज इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की जो वीडियो है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डेसिमल चैप्टर। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, चैप्टर है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना आपको गाइड किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको बताई जाए। आपने पढ़ा होगा, आई नो, आप जानते हैं कि आपको अच्छी तरीके से आती होगी। फिर भी मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ शेयर कर दूं ताकि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हो जो आपके इल्म में इजाफा कर दे। तो आज का जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डेसिमल चैप्टर। कौन सा है? डेसिमल। डेसिमल के बारे में हमें अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम डेसिमल किसे कहते हैं। ठीक है बाबा, डेसिमल होता क्या है ये आपको सबसे पहले समझना है। तो डेसिमल जो है ना, ये एक किस्म है, यानी टाइप है। किसका टाइप है? फ्रैक्शन का। इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे सर बताएं कि डेसिमल किसका किस्म है, तो डेसिमल फ्रैक्शन का किस्म है। फ्रैक्शन के बेसिकली दो किस्म होते हैं, एक होता है कॉमन फ्रैक्शन होता है और दूसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये डेसिमल जो है ना फ्रैक्शन के टाइप में शुमार होता है। और उसके बाद क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है डेसिमल के रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल को सीखेंगे। अगर हमसे कोई पूछे भाई बताएंगे डेसिमल की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपली आप उसे बता दें द फ्रैक्शन इन्वॉल्विंग डेसिमल point is called decimal fraction. हाँ, अब क्या है, हमसे कोई पूछ रहा है बाबा बताएंगे डेसिमल की डेफिनेशन क्या है? द फ्रैक्शन इन्वॉल्व इन डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। अब इन्वॉल्व यानी क्या? जिस भी फ्रैक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व हो डेसिमल पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है डेसिमल की, तो डेसिमल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सर डेसिमल होती कौन सी है। तो यहाँ पर एक मैं डार्ट निकालता हूँ, तो ये जो डार्ट है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। जो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, इसे हम डार्ट भी कहते हैं, इसे हम पॉइंट भी कहते हैं, इसे हम डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है बाबा, इसे हम डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं। आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। शॉर्टकट में आप इस डेसिमल पॉइंट को डीपी भी कह सकते हैं, और इसको आप डार्ट भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये जो पॉइंट है ना, वो किसके बराबर होती है? ये 1 के बराबर होती है, इज इक्वल टू 1। अगर हमसे कोई पूछे बाबा बताएं कि डेसिमल पॉइंट जो है वो इक्वल किसकी होती है, तो सर वो 1 के बराबर होती है। इसके बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए। और उसके बाद टॉपिक को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। तो कैसे? यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताने जा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सम्स लिख रहा हूँ 3.45। अब इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर जो पॉइंट है इसका नाम यहाँ पर क्या होगा? और ये जो डेसिमल के बाद में वैल्यूज आते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे बाबा ये बताएं क्या है, तो इसे आप होल नंबर कह सकते हैं या होल पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है बाबा, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर जो बीच में पॉइंट आपको नजर आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट। इसे आप डेसिमल पॉइंट बोल सकते हैं। और ये जो डेसिमल के बाद में है ना, तो सिंपल है, आप इसे बोल सकते हैं आफ्टर डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद जितने वैल्यूज होंगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, तो आप आफ्टर डेसिमल प्लेस कितने होंगे? 2 होंगे। तो ऐसे आप फिर से समझ लें, होल नंबर में शुमार होता है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में शुमार होता है, ये आफ्टर डेसिमल प्लेसेस होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझा रहा हूँ आपको। यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, देख लें आप, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 3.45। अब इसको हम रुपया भी बोल सकते हैं। क्या? रुपया, जो अक्सर करके यूज होता है। और ये डेसिमल के जो बाद में यूज होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पैसा कहते हैं। और आप ये समझ लें कि 1 रुपए में, यानी RS1 यानी 1 रुपए में कितने पैसे पड़ते हैं, तो ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 1 रुपए में 100 पैसा आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बात अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए अगर हमसे कोई पूछे।
और उसके बाद जो डेसिमल वर्ड है वो कौन से वर्ड से लिया गया है, डेसिमल जो वर्ड है ना वो डेसिमस वर्ड से लिया गया है। इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे भाई बताएं कि डेसिमल जो वर्ड है वो कौन से लफ्ज से लिया गया है, तो डेसिमल वर्ड ना डेसिमस वर्ड से लिया गया है। और ये कौन सा वर्ड है, ये सर हमारा एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है बाबा, लैटिन वर्ड है। इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो यही थी डेसिमल की डेफिनेशन जो मैंने ऑलरेडी आपकी यहाँ शो करवा दी है, डेसिमल की डेफिनेशन। और अगर फिर भी आपको इसके रिलेटेड कोई सवाल हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। तो आज का जो वीडियो था जस्ट हमारा यहीं पर था कि हम सीख लें कि डेसिमल क्या होती है और उनका काम क्या होता है, डेसिमल को हम कैसे पहचानेंगे, डेसिमल पॉइंट किसके बराबर होती है, तो डेसिमल पॉइंट 1 के बराबर होती है। और उसके बाद अगर आपके यहाँ डेसिमल के नंबर हो उसे आप कहें ना फ्रैक्शन में उतारो, तो वो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लूँ 3.4। अब हमसे कोई पूछ रहा है भाईजान भाई मुझे बताएं कि 3.45 फ्रैक्शन में कैसे आएगा, तो 3.45 को आप फ्रैक्शन में ऐसा लिख सकते हैं, 34 ऊपर लिखेंगे और पॉइंट कितने किसके बराबर है, 1 के बराबर है। पॉइंट के बाद 1 वैल्यू आ रहा है, तो इसको आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। और आप इसे सिंप्लीफाई वे कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नहीं करना चाहते तो छोड़ दें, ठीक है। अगर करना चाहते हैं तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 34/10। यहाँ पर इसको आपको टेबल लगाना है। कौन सा टेबल इस पर लगेगा, 2 का टेबल लगेगा। इस पर कितनी मरतबा लग रहा है, 5 मरतबा लग रहा है, और इस पर एक 17 मरतबा लग रहा है, तो 17/5 लिख लेंगे, ये आपका आंसर आएगा। अगर आपको प्रूफ करना है कि जो मैंने ये आंसर लिखा है ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करें। आप इसको डिवाइड कर लेंगे जब, तो आपका वही आंसर आएगा जो आपने दरशम्स में लिखा हुआ है 3.4। अगर ये नहीं आता तो मेरी मैथ ही सारी गलत है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी जस्ट यहीं पर थी, डेसिमल के रिलेटेड कि डेसिमल होती क्या है, इसका काम क्या होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे गाइड करूंगा, कोई अच्छा टॉपिक समझाऊंगा। तो आज की वीडियो मैंने बोर्ड पर बनाई है। पहले वाले वीडियोस में ऐसे ही एडिट करके भेज रहा था, बोर्ड इशू था, अभी मैंने बोर्ड खरीद कर लिया है। तो इंशाल्लाह अब मेरी सारी वीडियोस जो हैं बोर्ड पर आएंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।